हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री में। तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा एजेंडा या टॉपिक है वो है मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। हम सॉल्यूशन से बारे में बात करने वाले हैं। सॉल्यूशन से डील करना बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है अगर आपको केमिस्ट्री में डील करना है रिएक्शन वाले पार्ट से या मोलरिटी वाले पार्ट से। तो मोल कंसेप्ट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आप और भी वीडियोस अचीव कर सकें। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन पहली चीज एक होमोजीनियस मिक्सचर है ना। मिक्सचर है, जिसमें मिक्सचर है तो ऑब्वियसली दो चीजों को मिलाया होगा। तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट क्या होगा? सोल्यूट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट, है ना। तो देखो एक बीकर लिया मैंने, अगर ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को जनरली हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि लिक्विड होना चाहिए ना, बट आज इससे नहीं, सारी के कंसेप्शन या जो भी क्वेरीज है मैं आपको रिलेट करने वाला हूं। तो इसमें हम लेट सपोज एक स्पून में कुछ भी अमाउंट डाला या कोई भी कंपाउंड्स के मोल डाले, तो कुछ ना कुछ अमाउंट डाला, फर्दर इसको डिसोल्व किया, शेक किया, तो हमारे पास क्या मिलता है? सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को अगेन मैंने दो कंपोनेंट में डिस्क्राइब किया है। जिसको डाला था उसको क्या नाम दे दिया है? सोल्यूट, और जिसने डाला था उसको क्या नाम दे दिया है? सॉल्वेंट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड पैरामीटर, इसको मैंने बी मान लिया और इसको मैंने ए मान लिया। आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सॉल्यूट को क्या माना है? बी, और ए को क्या मान लिया है? सॉल्वेंट। अच्छा, हमारे सिलेबस में मिक्सचर है तो और भी मिक्सचर हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में है। मतलब एक अगर सॉल्यूट है तो दूसरा हमेशा उसको सॉल्वेंट होना ही पड़ेगा, और दो ही कंपोनेंट की हम बात करेंगे। बात करते हैं आगे इसके स्ट्रक्चर्स और इसकी, कि सबसे पहले हम पहचानेंगे जैसे कि सोल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन। हमें एग्जाम में सॉल्यूशन दिया है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि सोल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट। जनरली डायग्राम को देखकर हमें लग रहा था कि जिसकी क्वांटिटीज कम थी, है ना, जिसकी क्वांटिटीज कम थी उसे हमने सोल्यूट बोला, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा थी उसको हमने क्या बोल दिया? सॉल्वेंट। लेकिन क्वांटिटी पैरामीटर तो आपको जब मैथमेटिकली बात करें तभी डिफाइन होगा कि अगर हमें क्वांटिटी गिवन है या क्वांटिटी नहीं गिवन है। तो दो बेसिक पैरामीटर मैंने आ लिए ताकि हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर सकें। सबसे पहले बात करेंगे कि केस वन, अगर क्वांटिटी हमें गिवन है तो ऑब्वियसली जो लेस अमाउंट में था उसे क्या नाम देंगे? सॉल्यूट, और सॉल्यूट को स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या हमने बी माना था। इसी तरह अगर एक सॉल्यूट हो गया तो ये ज्यादा अमाउंट वाला क्या होना पड़ेगा? दैट इज सॉल्वेंट, और उसे हम ए नाम देंगे। तो अगर क्वांटिटी दी है तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं लगाना है, जो लेस अमाउंट में वो सॉल्यूट है और जो ज्यादा में है वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब हमें क्वांटिटी नहीं गिवन है तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? फेज मेथड, यानी कि फाइनल फेज ऑफ सॉल्यूशन इज सेम फॉर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का जो भी फाइनल फेज होगा और वो और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होंगे? सेम ही फेज में होंगे। यानी सॉल्यूशन का अगर फाइनल फेज लिक्विड है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो लिक्विड लिया जाएगा वो ही क्या होगा? सॉल्वेंट। और एक अगर हमारा सॉल्वेंट डिफाइन हो गया तो दूसरे को सॉल्यूट होना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं दोनों के एग्जांपल की। हमें बताना है कि लेट सपोज ये NaCl को किस में मिलाया गया है? अल्कोहल में। क्या यहाँ पर हमें क्वांटिटी गिवन है 2 मोल और 10 मोल। तो लेस अमाउंट किसका है गाइस? NaCl का है। तो NaCl हमारे लिए क्या हो जाएगा? सोल्यूट। यहाँ हमने कौन सा में केस लगाया? क्वांटिटेटिव मेथड, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वांटिटी गिवन थी। बट ध्यान रखना क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ मोल होता और ये मिली मोल होता तो गाइस ये छोटा हो जाता। तो आपको यूनिट का ध्यान रखना है कि छोटा कौन है, तो वही हमारा सोल्यूट होगा, और दूसरे को क्या होना पड़ेगा गाइस? सॉल्वेंट। एनसीईआरटी का पैरामीटर हमेशा याद रखेंगे, सोल्यूट को हम बी से डिफाइन करते हैं और सॉल्वेंट को ए से डिफाइन करते हैं। तो आई होप आपको याद रहेगा। इसका बहुत सिंपल सा तरीका भी मैं आपको बता सकता हूं कि जो घुला, एक छोटा सा निमोनिक है कि जो घुला, कौन घुला? NaCl घुला। किसमें घुला, है ना, किसमें घुला?
तो इसमें हमें याद क्या रहेगा, जिसमें घुला वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो जो घुला जिसमें घुला, तो बहुत सिंपल तरीके से विच डिजोल्व और इन विच डिजोल्व, आई होप आपको याद रहेगा। बात करते हैं अगला, अगर हमें क्वांटिटी नहीं गिवन है तो ये हमारा केस नंबर 2 बनता है, और इसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे गाइस, फेज मेथड। यानी सॉल्यूशन का जो फाइनल फेज होगा और कंपोनेंट का जो फाइनल फेज है, जो फेज है वो सेम होना चाहिए। अगर पानी को शुगर में मिलाऊं तो सबको पता है लिक्विड सॉल्यूशन बनता है शेकिंग करने के बाद, तो हमें पता है कि वाटर जो है लिक्विड होता है, शुगर सॉलिड में होती है, लेकिन सॉल्यूशन का फाइनल फेज किस में होगा, लिक्विड में होगा क्या। तो लिक्विड में से कौन सा कंपोनेंट मिल रहा है, तो जो सेम कंपोनेंट का होगा वो किसका होगा गाइज, सॉल्वेंट का। तो दूसरे को अपने आप क्या होना पड़ा, सोल्यूट। तो आपको याद रहेगा क्या, तो बहुत ही सिंपल है, कंसेप्चुअल मेथड लगाएंगे तभी आपको गलती नहीं होगी, अदरवाइज गलती होने के चांसेस हैं। सॉल्यूशन का फाइनल फेज और सॉल्वेंट का फाइनल फेज सेम होगा। इज इट वेरी हेल्पफुल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद ऐसे रखते हैं कि वाटर H2O क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा इसको, देखो नहाना है तो पानी, धोना है तो पानी, और सब कुछ करना है तो भी पानी, आज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसलिए वाटर को हमें क्या नाम देना पड़ेगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लेकिन अगर क्वांटिटी नहीं गिवन है तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं, अगर हमने सॉल्यूशन बना लिया है तो सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस लेनी पड़ती है, दैट इज 5 पैरामीटर। फर्स्ट हम मोलरिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलरिटी से डिफाइन करेंगे, दैट इज स्मॉल m। अगेन मोल फ्रैक्शन x, नॉर्मेलिटी n, एंड परसेंटेज। अब परसेंटेज W/V भी हो सकता है, V/V और W/VB। तो अगर सॉल्यूशन बनता है, पहली चीज सॉल्यूशन बनने की कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और सॉल्यूशन बनता है तो उसको डिफाइन करने के लिए ये 5 पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए। तो इन 5 पैरामीटर्स को फटाफट से डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले मोलरिटी क्या होगा, मोल्स। अब ए ध्यान रखना गाइस, मैंने किसके लिए लिया था, सॉल्यूट के लिए या सॉल्वेंट के लिए, आई होप आप याद रखेंगे, इसीलिए मैंने याद करवाया अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड पैरामीटर NCERT लिया हुआ है। तो मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स किसके, ए यानी सोल्यूट का, और वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, लेकिन किसमें, लीटर में। तो जैसे ही आप मोल और लीटर को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोलरिटी। और मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो नीचे सॉल्वेंट का आ जाएगा, B फॉर सॉल्वेंट, A फॉर सॉल्यूट के मोल। तो मोलरिटी और मोलरिटी को इस तरह डिफाइन करते हैं। अगर कोई हमें एक चीज दी हुई है, दूसरी चीज निकालनी है, तो सिंपल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि अगर हमें डेंसिटी पता है किसकी, सॉल्यूशन की, तो मोलरिटी पता है तो हम मोलरिटी यहां से निकाल सकते हैं, या मोलरिटी गिवन है तो भी मोलरिटी से डील कर सकते हैं। तो D/M 1/m, और ये M डैश क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट, ये मोलरिटी हो गया, ये मोलरिटी और ये डेंसिटी। जैसे ही आप फॉर्मूले में पुट करेंगे आपको एक दूसरे में डील करना आना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। DIM, तो डिम याद रखेंगे, डिम, और नीचे क्या है, डिम। सबसे पहले ऊपर याद रखा DIM, इसको 1 को हम आई पढ़ेंगे। तो डिम लाइट आती है गांव में, तो डिम लाइट है ना। अब नीचे याद रखेंगे मम्मी मासी 1000, मम्मी ने मासी को 1000 रुपए दिए। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से M 1000 बहुत अच्छा सा निमोनिक बन रहा है और आपको याद करने में भी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप ये चीजें और फॉर्मूले बेसिक सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए इनफ है। अगला जो सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेंथ होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट भी किसका, ए इज व्हाट फॉर, दैट इज सॉल्वेंट या सोल्यूट। तो बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए। इसी तरह हम मोलरिटी को मोल्स पर लीटर लिख सकते थे, मोल्स को मैं वेट अपॉन मोलर मास लिख सकता हूं, और नीचे वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये W/V अगेन स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगा क्या, तो स्ट्रेंथ अपॉन मास ऑफ V। तो आपने मोलरिटी, मोल्स और स्ट्रेंथ सबको एक साथ आपस में कनेक्ट कर लिया। हो सकता है आपको एक पैरामीटर दिया हो, दूसरा पूछ रहा हो, तो बेसिक निमोनिक आपको पता होना चाहिए। अगला जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज नॉर्मेलिटी। अगर हमें मोलरिटी पता है तो उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। n फैक्टर के रिगार्डिंग अगर आपका डाउट है तो मेरे वीडियो लिंक मैंने डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, सारे n फैक्टर के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नॉर्मेलिटी के लिए हम क्या करेंगे, मोलरिटी इंटू n फैक्टर। तो इसको भी याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि नानी, N4 क्या बोलेंगे, नानी, और M4 मम्मी।
किसकी उम्र बड़ी होती है, मम्मी की उम्र को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाएगा, नानी की उम्र मिल जाएगी। तो आई होप ये चीजें आपको याद रहेगी, तो इस तरह आप यूटिलाइज करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोर चैनल। अगर कंटेंट पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।